के 4 खूबसूरत जवान लड़कियां, मैं एक बुजुर्ग हूँ, तो आपको बताना है ये हो नहीं सकता। अच्छा भाई, हमने कहा भाई तुम दोनों इतने खामोश, असल में भी इसी तरह रहते हो जब ये सारी होती है? तुम बताओ। नहीं, बस वो जब सब होते हैं तब हम भी बैठ के देख रहे होते हैं, बैठ के देख रहे हो कहाँ से आएगी। अच्छा अच्छा, कौन सी ऐसी खाला है जो तुम लोगों को नसीहत, तो खैर इन्होंने कहा हम करते नहीं, लेकिन कुछ हो नहीं नसीहत करती है बुशरा खाला, कैसे करती है कि कल को लड़की एडवाइस करती है? नहीं, लड़की लड़की की नहीं करते, कोई लड़कियों की कोई बात नहीं, कोई नहीं। क्या नसीहत क्या होती है अगर कुछ समझाया जाए तो? कि बेटा बस करियर वाइज कब अमीर हो रहे हो बहुत और हमें यहाँ पे लेके जाना। अच्छा, यहाँ पे लेके, बड़े पैसे लगाए तुम्हारे। अच्छा, तो भूलना ना मटके हमारे तैयार रखना। अच्छा, सबके मटके बने हुए ना उनके। चारों बहनों में से कौन ऐसी है जो सबसे शरारती है? बुशरा खाला भी हैं, वो भी हैं, अम्मी भी हैं। इसके साथ मेरी तो खैर दोस्ती, हमारी तो दोस्ती है। ये तो गर्लफ्रेंड है ना, हम और है हमारा। अच्छा, और है। अच्छा, वो चलता है कि भाई कल को बीवी आ गई तो मुझे ना भूलना, और वो इमोशनल मुझे भूले नहीं। बीवी ने कोई नहीं, बीवी का जिक्र पहले भी बना किया। बीवी शिविया नहीं हमारे खाते में। अच्छा नहीं, कोई भी नहीं। अहमद, तुम्हारे यहाँ क्या सिचुएशन होती है? इसी तरह ही है? क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ तो मेरी सारी खालाओं से बनती है। अच्छा। नीलम खाला मुझे बहुत जब भी आती है घर समझाती भी हैं, मतलब आगे के करियर में तुमने क्या करना है, किस तरह क्या करोगे आगे, किस तरह तुम सरवाइव करना तुमने। पप्पू खाला के साथ दोस्ती बहुत है, पप्पू खाला के साथ दोस्ती है। वो गाली दे के बात करती है। हाँ, वो फोन आता है, कुत्ते कमीने किधर है, पप्पू खाला आ गई। अच्छा। बाकी अम्मा से जब से मेरी बहन ज़ारा की शादी हुई है, ज़ारा बाजी की, उसके बाद से मेरी अम्मा से ज्यादा दोस्ती हो गई है। पहले इतना मुंह नहीं लगाती थी मुझे। अच्छा, मुंह नहीं लगाती थी? उससे पहले इतना मुंह नहीं लगाती थी। अब पिक्कू जानू चली गई हैं तो अब उनका मुझे फोन आ जाता है 8 बजे, किधर हो, पहुंचो घर। उससे पहले कभी फोन नहीं किया इन्होंने। ठीक है। और बुशरा खाला वो कराची में होती हैं, लेकिन वो जब इधर आती हैं उनके साथ भी मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। अच्छा रिलेशनशिप है। अच्छा, वो जब आती है मुझे कहती है गाना सुनाओ और 1000 रुपए ले जाओ। अच्छा, 1000 रुपए तो कमाई तुम इतनी कर सकते हो। अच्छा, गाना भी तुमसे सुनना है। बुशरा आपा की बात हो रही है, चूंकि वो यहाँ आ नहीं सकी, लेकिन ये कैसे हो सकता था कि आप तमाम लोग हो मौजूद फैमिली के, बुशरा आपा को कॉल पे ना लें? हमारे साथ मौजूद है बुशरा आपा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप बुशरा आपा? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बड़ा मजा आ रहा है, आपने मेरी सारी फैमिली जमा की हुई है और मेला लगा हुआ है। हम तो बड़ा मजा करें। हमने आपकी वो जो गुड़िया की तलाक वाली थी और वो नाइट सूट में आप लेगी, वो भी पता चल गया हमें तो। हाँ, वो भी मैंने कुछ दिन पहले किसी HFY के शो में भी बताया। वो मेरी और सबा की एक बड़ी सीक्रेट थी बचपन की, वो आउट हो गई है। आउट हो गई। बुशरा आपा, तमाम आपकी फैमिली, तमाम बहनें मौजूद हैं, क्या कहेंगी? नीलम आपा से हम स्टार्ट करेंगे। आपकी बड़ी बहन भी हैं, लेकिन माँ का इन्होंने जो है सारा जो जिम्मेदारियां थी वो सर अंजाम दी, क्या कहेंगी उनके बारे में? बिल्कुल, हम सब इनको बिल्कुल उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, कहीं कहीं अम्मी से थोड़ी ज्यादा भी दे देते हैं। क्योंकि हम कहते हैं हमको स्कूल तो अम्मी ने नहीं भेजा, हमें तो बाजी ने स्कूल भेजा। और बाजी जो थी वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थी, बड़ी स्ट्रिक्ट थी और बड़ी उसूल पसंद हमेशा से थी और है। लेकिन पहले बाजी का रोब बहुत ज्यादा था, बाजी से बहुत डर लगता था और शायद इन्होंने बताया भी। उनकी शादी पे मैंने खुशी में 100 नफल पड़े थे कि ये जान छूटी गई, चली गई मेरे साथ। अच्छा, सही बात है, सही। मगर बाजी से बहुत प्यारा सा रिश्ता है और बाजी सब बहन भाइयों के लिए बहुत ममता रखती हैं। इनके अंदर हमेशा से सबसे स्पेशल एक रवैया। अच्छा, सुंबल आपा के बारे में क्या कहेंगी? हालांकि सुंबल आपा भी करीब करीब ही है वैसे, लेकिन मजाल है जिनके अंदर ममता हो। मजाल है। और बचपन में मुझे डाल दिया था, खबरदार जो मुझे बाजी कहने की कोशिश की। उस दिन से इनमें अल्लड़पना जो है ना वो आज तक कायम है। ठीक है। अच्छा, अस्मा आपा के बारे में क्या कहेंगी? सबसे छोटी लाडली के नहीं, मुझे तो इन्होंने ये बताया कि ये आपको देखा करती थी कि आप तैयार हो रही होती थी और इनको आपके कमरे में आपके साथ सोने का शौक था, आप लिफ्ट नहीं ज्यादा तब कराती थी। नहीं, पता क्या, ये छोटी थी, ये पेट में घुटने घुसा देती थी ना जब हम इसके साथ खिलाते थे तो। और ये मैं बहुत ज्यादा साफ सुथरा कमरा रखती थी और मतलब मेरी चीजें जगह पे होती थी। ये खिलारे बहुत डालती थी और मुझे गुस्सा आता था क्योंकि जाहिर है छोटी तो थी, तो अब्बा लाड में कहते थे कि नहीं चलो इसको, छोटी को अपने साथ रखो। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता था, मेरा कमरा खराब कर देती थी ये भी और छोटा भाई भी, तो मैं दोनों को चुटकियां काटती थी। अच्छा, सही। अच्छा, परवीन आपा आपकी फुफ्फो भी मौजूद है, उनसे भी हम बड़े मजे की बातें करें। ये हमारे अब्बा की 5वीं बेटी है और ये हमारी फुफ्फी से ज्यादा हमारी दोस्त है। ठीक है। और इन्होंने हमेशा हमें, मैं एक बात जरूर कहती हूँ, महसूस भी करती थी, पता नहीं शायद इनके सामने मैंने कही कि नहीं कही। इन्होंने समझ ले कि हमने स्याह कहा तो इन्होंने अच्छा कहा, हमने सफेद कहा तो इन्होंने अच्छा कहा। हमें सारी जिंदगी से ये पता था कि ये हमारे हक में है, चाहे हम कत्ल करके आ जाए। बिल्कुल सही। थैंक यू।
और स्कूल कौन दाखिल करा के आया था आपको? हाँ, स्कूल में दाखिल करा के आई थी। उसके बाद ये हमें इंजेक्शन, हमारी वैक्सीनेशन से लेकर ये जिम्मेदारियां ये इन्होंने निभाई हैं। और हमारा गला खराब होता था तो हमारी एक रिश्तेदार थी जो इनकी कजन थी, डिस्टेंट कजन, उनसे ये हमें गले से फिटकड़ी भी लगवाती थी। हम उनसे डरते भी बहुत थे कि हमारे गले में फिटकड़ी लगवा देंगी। अच्छा, तो सारी की सारी जिम्मेदारी या नीलम आपा ने ली हुई थी या परवीन आपा ने ली हुई थी? असल में अम्मी तो हीरोइन है ना अब्बा की, हमेशा से अम्मी ने अब्बा की जिम्मेदारी बहुत उठाई। और हमारे अब्बा इनके सामने एक बिल्कुल बेबी थे। अच्छा। तो अम्मी ने उनके कपड़े भी सिलवाने होते थे, उनके बाल भी काटने होते थे, उनका मुंह भी धुलाना होता था। तो हमारे अब्बा बहुत डिपेंडेंट भी थे और ये हीरो हीरोइन इतने मसरूफ थे कि उन्होंने कहा चलो बाकी लोग हमारी जिम्मेदारियां उठा लें। अच्छा, किस बहन के सबसे ज्यादा आप करीब हैं, दिल की बातें शेयर करती हैं? सबसे ज्यादा असल में हम माशाल्लाह चारों ही हम बहुत करीब हैं। हम एक दूसरे से कोई बात छुपा नहीं सके कभी भी। ठीक है। हम अल्लाह के शुक्र, अल्लाह मियां दुश्मनों की नजर से दूर रखे। आसपास के लोग ही दुश्मन होते हैं। सही सही। अच्छा बुशरा, नहीं मतलब मजाक के अलावा हस्बैंड जरा हो जाते हैं ना इनसिक्योर कि ये सारी बहनें एक हैं, और मोस्टली हो ही जाते हैं। शायद नंदों के लिए भी हो जाती होंगी भाभियां। सही। तो वो चीजें होती है कि हम आपस में कभी भी कुछ भी नहीं छुपा सकते। किस बहनोई के सबसे ज्यादा आप करीब हैं और उनके साथ आप आपस में क्या सवाल कर रही है? ये सवाल तो नहीं करने वाला। बात ये है कि देखिए दो बहनोई बहुत प्यारे हैं। तीसरे तो खैर सबसे बड़े वाले बहुत फ्रेंडली नहीं थे और वो अमेरिका में ही हैं और अमेरिका में ही रह गए। फिर वो मतलब उनके साथ इतना रिश्ता नहीं बन सका, लेकिन कभी भी जब मिले तो ठीक मिले। मगर कोई दोस्ती वाला या प्यार वाला रिश्ता उनके साथ नहीं है, वो एक रस्मी सा रिश्ता है। नीलम आपा ने पूछा कि ये किस किस्म का लेकिन यहाँ जो मौजूद है दो बहनोई, उनमें से दोनों इतने प्यारे हैं कि कोई मैं फर्स्ट और सेकंड नहीं कर सकती। शाहिद भाईजान जो है सुम्बुल के हस्बैंड, वो बिल्कुल हमारे बस बहुत ही प्यारे मासूम से बहनोई हैं। उन्होंने हमेशा हम लोगों से प्यार ही किया है। अच्छा, लेकिन अब्बास जो है मानो के अस्मा के हस्बैंड, उन्होंने प्यार भी किया और उन्होंने हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां भी शेयर की हैं। जो हमारे पेरेंट्स के साथ उन्होंने जिस तरह जिंदगी में बर्ताव किया है, हमारे भाई की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, हमारी सबकी जिम्मेदारी हमारे माँ बाप को उन्होंने इस तरह रखा है कि कोई उनका अपना सगा बेटा वाकई वैसे नहीं रख सकता। सही। अच्छा बुशरा आपा, आप तमाम बहनों में से फैशन कॉन्शियस हमेशा से कौन रहा है कि भाई नित नए फैशन हमने करने? कोई ऐसी बहन में से कौन ऐसा है जो रहा है? देखिए सुम्बल आपा का फैशन सेंस बहुत अच्छा था हमेशा से। ठीक है। और बाजी तो बिल्कुल एक मलंग है। बाजी सीधी अब्बा पे गई है, उनको एक खूबसूरत से कपड़े चाहिए, उसमें चाहे फैशन ऊंची कमीज का चाहे नीची का, बाजी को कोई गर्ज नहीं इस बात की। पढ़ी लिखी औरत है ना। और पुप्पी तो मेरी अल्लाह मियां इस पर रह नहीं करे। इन्होंने तो कभी मतलब प्रेसिडेंट की पार्टी में भी बेशक ये सर्विस की चप्पल पहन के बाकी बहनों में एक अपने भाई मैं जरा थोड़ी कॉन्शियस थी। सुम्बल आपा चूंकि इनकी शक्लें बहुत अच्छी थी, ये बड़ी खूबसूरत होती थी ये लोग। ठीक है। तो मुझे तो अपनी शक्ल अच्छी थी क्योंकि मैं तो बेचारी टुकड़ी पतली सी थी, तो हमेशा मैंने जरा स्टाइल फॉलो किया, कॉपी किया। अस्मा तो खैर बहुत छोटी उसके बाद स्टेज पे आई, लेकिन माशाल्लाह इसका भी ड्रेस सेंस अच्छा है। बट मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा मैं कॉन्शियसली इसको फॉलो करती रही हूँ। सही सही सही। अच्छा बुशरा आपा, हमारे साथ अहमद नासिर और अहमद अब्बास भी मौजूद हैं, आपका भी जिक्र भी हुआ, कुछ इन दोनों के बारे में कहना चाहेंगी? शुक्र अल्लाह का कि ये दोनों बच्चे जो हैं हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन की जो होप है। सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगी कि छोटा जो है ये एक फुल पैकेज है। अच्छा। और ये हम सबसे कहीं ज्यादा जख्मी है छोटा वाला अहमद। अच्छा। इसमें म्यूजिक भी है, इसमें एक्टर भी है, इसके अंदर बहुत सारा मुझे नजर आता है माल मसाला, जो कि किसी हद तक मुझे लगता है कि ये रिप्लेस करेगा हम लोगों में से किसी को। अच्छा। और अहमद नासिर जो है वो क्रिएटिवली वैसे फोटोग्राफी और सेंसिबिलिटी और म्यूजिक में पूरा इनका इंटरेस्ट है, लेकिन ये उस तरह ओपन अप नहीं हुए थे बचपन में जिस तरह के अहमद नासिर होते हैं, अहमद अब्बास होते हैं। ठीक है। तो अहमद नासिर जो है वो अब ओपन अप हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं। लेकिन अहमद अब्बास जो है ये जो शुरू से ही फनकार था, इसका तो पूछे ही कुछ ना, बचपन से ही पार्टी आवाज में गा रहा होता था आतिफ असलम के गाने। सही 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 सही। थैंक यू सो मच बुशरा आपा। थैंक यू। बस मैं सबको मिस कर रही हूँ और मेरा सबको सलाम दीजिए। और बहुत आजा बेटे आजा लाहौर। परवीन आपा कह रही हैं आ जाएं। इनको देखो। बस लाहौर से मैं डर गई हूँ, ये फ्लाइटों ने मुझे परेशान कर दिया कि 2 दिन आने और 2 दिन जाने। आप तो उड़ के आ जाए ना, आप तो उड़ के आ जाए। बस मेरे पास टाइम होता तो मैं ये 2-3 दिन रुलने के लिए आ जाती। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं एक्स्ट्रा टाइम जो पीआईए वालों को दे देती। चले चले। थैंक यू सो मच जीती ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका ड्रामा भी A+ के ऊपर बहुत जल्द आ रहा है, खुदा देख रहा है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग A+। और बुशरा आपा का बड़ा अच्छा किरदार है इस ड्रामे के अंदर।
बुशरा आपा के साथ भी अटैचमेंट आप लोगों की बहुत ज्यादा रही है हमेशा बहुत से। रही क्या, शदीद है। शदीद है, चाहे काम में वो शुरू नहीं नहीं, वो हमारी बाजी जो है ना, उनकी आदत है कि वो टच रहती है वो। हमारे पीछे लगी रहती है। अच्छा, ठीक ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो माशाल्लाह स्टार है इतनी बड़ी, उनके पास टाइम भी बहुत कम, उसके बावजूद उनको फैमिली के हर बच्चे की, हर बड़े की, हमारी हर बंदे की फिक्र होती है। ठीक है। हर वक्त फोन करती हैं, हर वक्त पीछे होती हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल है अहमद से गाना सुन लिया जाए इससे पहले कि टाइम खत्म हो हाँ, जाए। अच्छा सुंबल आपा सुंबल आपा आप इस तरह ना देखा करें, मैं डरना शुरू हो जाती हूँ। क्या प्यार से देख रही हूँ, इतनी प्यारी हो, ऐसा ना ना करें करो। ऐसे, हाय अल्लाह, ये दांत पीस के कह रही ना कितनी प्यारी हो। नहीं जरा भी नहीं मैंने कहा। नहीं वाकई इतनी खूबसूरत है, मेरा बेटा ही कोई नहीं, मैंने तो अच्छे वाली है। मैं एक बच्चे की अम्मा भी बन चुकी, ये अस्मा आपा की भी थी कहानी 7 साल पहले, वो भी बात सुनेंगे। अच्छा अहमद, एक गाना हम चाहेंगे कि आप सबकी नजर चलिए जी, बहुत सारी तालियां भाई जी। अहमद, अम्मा, आपके लिए और पापा खाला, नीनू खाला, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आंटी, आप भी कितना आप चालाक भी। है, कितना चालाक है। खड़े होके। खड़े हो गए? हाँ अम्मा आप भी आ जाइए। पापा खाला, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। बिस्तर पे लेटा दो बचेगा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे पे लगा लो सीढ़ी का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आ जाए। अच्छा अहमद, मेरी एक बात सुनो, अभी तो तुम्हारा कजन अहमद मदद कर रहा है, कल को तुम्हारी शादी होगी तो बेगम से फिर instructions शादी लोगे। बड़ा शौक है इसको शादी का। बोले शादी गाने याद नहीं होते? नहीं, कभी याद तो नहीं। खूबसूरत लड़कियों से जब तुम बातें करते तो किस तरह फिर पटाते होगे या इम्प्रेस करते होगे? लिरिक्स पता चले साथ साथ। हाँ लिरिक्स। हम एक्टर लोग हैं ना, हम लोग डायलॉग बोलते हैं। ओए अल्लाह। अच्छा सबसे ज्यादा, अहमद तुमसे पहले मैं पूछूंगी, कोई सबसे ज्यादा रोमांटिक किस्म का डायलॉग किस लड़की को कभी बोला हो? लड़की का नाम ना बताओ, क्या बोला हो ये बताओ। असल में लड़की ने तो मुझे कहा है कि ये लैंप जो है मेरे से ज्यादा रोमांटिक हो सकता है। तो ये रोमांटिक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। कि मतलब मुझे तो लगता था कि मैं हूँ, मगर सुंबल मुझे आपा पता चला ये कि क्या? नहीं है। अब ये बात है, मुझे नहीं हम पता कि कंफ्यूज कर रहे थे romantic है कि रोमांस को और सीख चीजों के जाएगा, साथ अभी कोई उसमें। बात अच्छा छोटा सीख है। जाएगा। नीलम आपा तो थोड़ी सी टिप्स देनी पड़ेंगी थोड़ी। नहीं, ये सब आ आप जाता है। राइटर है, naturally राइटर आओ, लोग बताओ। डायलॉग ये कामयाब पूछे। खुद नहीं, तो उसको क्या बताएं। छोटे से पूछ लो। हाँ तुम बताओ अहमद। नहीं, मैं रोमांटिक क्या नहीं, झूठा। बच्चे को नहीं, अम्मा कसम से ऐसा नहीं कहना, सच मैं सच। रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं मतलब क्या इम्प्रेस करने के मुझे लिए? समझ ही अगर नहीं है नहीं मैं हो क्या तो बात हो जाओ करूँ तुम किसी लोग। नहीं, बात करने की समझ है, मगर वो इस तरह हम जरा चीजी से। टाइप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सुंदर नहीं, से इतना भी उससे नहीं, बच्चों से, ये ऐसे बच्चे से बात करी। ये सुने बच्चे तो नहीं, जवान जवान नहीं, है। वो छोटा है ना, लड़के बहुत हैं, अभी, ऐसी लड़के। बातें नहीं। ऐसी नहीं बातें। अच्छा वैसी अच्छा बात। जी, हम चाहते हैं जरा मुझे सीधी सीधी मुझे एक बात मिनट इनकी अपनी तरफ से एक इंट्रोडक्शन कराना है कि ये हैं असल में मुझे क्या लगती हैं। अच्छा ये जो सुंबल है, इसकी आवाज़ के ऊपर मैं बिल्कुल इस हद के बारी चली जाती हूँ, और इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी ज़्यादा है कि जब ये कभी कोई बात करती है तो पूरी महफिल सज जाए। अच्छा अनडाउटेडली और हम घर वाले मिलके ऑल नाइट म्यूजिक की नाइट इसके साथ करते हैं। अच्छा। ऑल नाइट म्यूजिक हम करते हैं इसके साथ। अच्छा ये बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन सिंगर से बढ़ के ये बहुत अच्छी अदीबा है। सही। ये नए दौर की वन ऑफ द टॉप राइटर्स है। ये और वैसे जो है ये दिल की इतनी नरम है, पेशावर के धमाके के बाद पूरा दिन रोती रही है। एक दिन सारे रो रहे थे। सही। पेशावर की जब भी बात होती है ये रोना शुरू कर देती है। तो अस्मा जो है ये तो है ही गुनों की थैली। सही। गुनों की थैली है। इसको तो सबसे, इसके साथ साथ खाना इतना अच्छा पकाती है, इंटीरियर डेकोरेशन इतनी अच्छी है करती है। अच्छा एक चीज मैं
जानना चाहूंगी फिर ब्रेक पे जाना है। परवीन आपा क्या करें अब जरा ऐसे पैसे कमाने में पैसे क्या करें, पैसे कमाने जरूरी है। जल्दी जाओ, जल्दी वापस आओ। ब्रेक लेने। अच्छा चटखोरा कौन है आप में से, चस्कोरा कौन है? खाना पकाने का शौक किसको? सुबल आपा अब नहीं है, पहले था। पहले था। चटखोरी मेरी भाभी है। भाभी हैं? अच्छा मैं तो भी वो हूँ। फिर ये खाती मजे मजे से। मजे की। अच्छा जवानी के फिर किससे कि आपके भाई बना के आपकी भाभी के लिए दिया? अरे है क्या कहा? है नहीं नहीं तौबा करें। बिल्कुल भी नहीं। ये तो ज्यादती सी हो हमारे गई घर है। में औरतें पकाती हैं, आदमी मेरा नहीं पकाते। मेरा भाई अच्छा, जो अच्छा, था ना, हाँ। मेरे भाई को मेरी भाभी को स्वाए हड्डियां पकाने के कोई टाइम नहीं देती, कोई टाइम नहीं देती थी। क्योंकि खाना बहुत पसंद था खुद को। तो वो कहते थे कि तू पका, उनके हाथ को तू पका। माशाल्लाह वो थे भी क्या, आप उनको खुश याद खुराक। करना। सही। भाभी से बेचारी से ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कराते थे। कहने लगे एक दिन कि तू ना इंज कर, कीमा ते मोतिया पका। अच्छा कीमा और मोतिया के फूल। क्योंकि बादशाह जहांगीर खाया करता था। हाँ। अच्छा वो बेचारी ने मुझे फोन किया कि तेरे भाई को क्या हुआ। मैं कभी फूल और कीमा दुनिया में मैंने नहीं सुना। लेकिन पक्का हमारे आखिर कि घर वो पक्का और वो बहुत मजा निकला। बड़ा कड़वा बहुत था। मजा निकला। हाँ, खुशबू के हम साथ सबको हमारे कहा कि नाक खाओ और वो कड़वा था। बस सिर्फ इतना ही टाइम देते थे। ब्रेक ये पे चले अल्लाह के करने से इधर उधर ही पल गई हैं, बड़ी प्यारी पल गई हैं। अच्छा लेकिन ये कि वो मेरे भाई की जो थी ना निगाहें, बिस्तरे मर्ग पे भी ऐसे थे जब बिल्कुल नज़र में थे तो कहते हाथ पकड़ा। सही सही। सो इतना था वो। अच्छा एक ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद अहमद क्या बातें तुम लोग कर रहे हो? लड़कियां उधर इधर, खबरदार बहनें हैं सारी तुम्हारी उधर, समझ आ रही? हमने देखा ही नहीं। बेला को देखना चाहो तो देख रोशनी से सकते इतना हो। ज्यादा हो गया था। बेला को देख लो बेटा। ये ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी खूबसूरत बातें। स्टे ट्यून्ड।